हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे हम देखेंगे उस पर्सन के बारे में रीडिंग जो हमेशा आपके थॉट्स में रहते हैं। वो पर्सन कोई भी हो सकता है। ओके, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है और सभी ज़ोडिएक साइन के लिए। देखते हैं वो पर्सन जो आपके थॉट्स में रहता है, वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है। ठीक है, कितनी पॉजिटिव कार्ड है। ओके, देखो मुझे ऐसे लग रहा है कोई और तो है नहीं ऐसा जो किसी और के लिए देख रहा हो। सब लोग अपने पार्टनर के लिए ही देख रहे हैं, तो यही रीडिंग्स आई हैं। ओके, तो देख लेते हैं आपके पार्टनर जिनके जो आपके थॉट्स में रहते हैं हमेशा, वो पर्सन आपके लिए क्या सोचता है। देखो ये पर्सन ना, हो सकता है आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, या फिर एक जगह रहते हुए भी, मतलब अगर आमने सामने है, नेबर है, या फिर एक ऑफिस में, तो भी आप लोग देख नहीं पाते, एक दूसरे को मिल नहीं पाते, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है, बहुत सारी बातें अधूरी हैं आप लोग के बीच में। ठीक है, और अगर ये पर्सन आपका पार्टनर है तो कुछ कास्ट का फ़र्क हो सकता है आप दोनों के बीच में। ठीक है, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन इस पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, ये पर्सन ना, देखिए ये पर्सन का हिसाब ऐसा है कि सिचुएशन थोड़ी सी भी इधर उधर हुई जिसमें स्ट्रगल हुआ, ये पर्सन भाग जाता है, सामना नहीं कर पाता। सेम सिचुएशन हुई होगी, ये अपनी जो कहते हैं ना, अपनी खुशियों के लिए तो ये पर्सन कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये पर्सन ने कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, आपके साथ रिलेशनशिप के लिए स्टैंड नहीं लिया इस पर्सन ने। यही चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती हैं कि तुम इतने गुस्से वाले थे या गुस्से वाली थी, या इतनी सारी चीज़ें तुम्हें करना थी, तो तुम एक बार स्टैंड तो लेते इस रिलेशनशिप के लिए। तो इस पर्सन ने स्टैंड भी नहीं लिया और भाग गया इस रिलेशनशिप से। इवन थर्ड पार्टी को भी लेकर आ गया होगा किसी किसी की सिचुएशन में। तो ओके, ये पर्सन किसी किसी के लिए ये पर्सन ऐसा हो सकता है जो फाइनेंशियली आपसे थोड़ा सा कम है। हालांकि ये सब चीज़ें वैल्यू नहीं करती हैं। आज का तो ज्ञान में देना ही भूल गए आप लोग का। आज का ज्ञान है इमोशनली किसी पर डिपेंड मत होना, इमोशनली किसी पर डिपेंड नहीं होना है, अपने इमोशंस को अपने तक रखो। ठीक है, आपको समटाइम्स कोई तो समझेगा ही नहीं, समटाइम्स में कोई समझेगा ही नहीं किसी भी लेवल पर। अब आप ना मुंह से बोलकर बताओगे, बोल नहीं पा रहे हो, लिख कर बताओगे, तो भी लोग नहीं समझेंगे। आप जब तक दूसरों के लिए अवेलेबल रहोगे, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे इमोशनली हो, चाहे फिज़िकली हो, किसी भी तरीके से आप दूसरों के लिए रहोगे, तो बस रहो, वो आपकी इच्छा है। एक दिन वो कह देंगे हमने थोड़ी कहा था। ठीक है, और एक और स्टोरी अगर मैं सुनाऊं, मैं आपको हमेशा रीडिंग देती हूँ, लव रीडिंग्स भी देती हूँ, फीलिंग्स पे एनर्जीज़ भी बताती हूँ, लेकिन हमेशा मैंने सोचा है कि जिनको देखना है देखो, जिनको नहीं देखना है सीरियसली जाओ, लेकिन मैं तो ये ज्ञान दूँगी। ओके, ताकि ये तो सब चीज़ें अपनी तरफ हैं, लेकिन जब तक मैं दूसरा अपना स्टार्ट कुछ नहीं करती आप लोगों के लिए, तब तक तो मैं यहाँ ज्ञान देने वाली हूँ। अब आप लोगों पर डिपेंड करता है आप लोग इस ज्ञान को सुनना चाहेंगे या नहीं सुनना चाहेंगे। तो ना, एक लड़की थी, एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में, वो लड़की बार बार उस लड़के के जो अफेयर होते हैं, अब जो मेल देख रहे हैं वो अपनी फ़ीमेल के लिए भी
उनके साथ हुआ हो सकता है ऐसा, वो लड़की बड़े अफेयर उसके माफ़ कर देती। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हुई जो उसने माफ़ कर दी। तो कुछ समय पहले ही मेरे पास रीडिंग लेने के लिए आई थी वो, एंड उसने फिर से एक अफेयर पकड़ा सारी चीज़ें होने के बाद में। तो गलती उस लड़की की ही बताई मैंने तो, कि आपने इतनी बार माफ़ किया, ये आपकी गलती है। इंसान को 1-2 बार माफ़ करके फिर किसी को नहीं पकड़ना चाहिए, छोड़ दो, क्योंकि वो इंसान आपका है ही नहीं, कभी नहीं है वो इंसान आपका। जो इंसान सिर्फ आपको धोखा दे रहा है, शायद वो सिर्फ आपको कुछ आपके अंदर ऐसी बात है जो आपको पकड़ के रखा है, बाकी आप में वो प्यार नहीं देख रहा है या नहीं। ये एक्सेप्टेंस जो है ना, ये किसी में भी नहीं होती है। अगर कोई मुझसे ये बात कहेगा ना कि हम तो आपको हेट करते हैं, भाई मुझे बड़ी दुख है कि ये बात क्या है, मुझसे कोई क्यों हेट कर रहा है, मेरे अंदर क्या कमी है, ये तो ह्यूमन नेचर है, ठीक है। तो ना वो लड़की ने क्या किया, वो हमेशा लड़की ऐसा करती कि उन लोगों से जाके झगड़ा कर लेती कि तुम कौन हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो कल रात को ही उसका बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए मुझे इंस्टाग्राम पे, काफ़ी लेट हो गई मैं। वो वॉइस मैसेज कर रही थी बेचारी, इतना रो रही थी वो कि मुझे उसके मैसेजेस को सुन के अभी तक मैं भी बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ कि जिस लड़की को उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ अफेयर में पकड़ा, जब उस लड़की ने मतलब वो जो मेरी क्लाइंट है, उसने जाके सामने वाली लड़की से बात की ना, तो उस लड़की का बॉयफ्रेंड सामने आ गया कि ये लड़की तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप इसको क्यों बोल रहे हो। और उस लड़की को गालियाँ, इतना बुरा भला कहने लगा। वो लड़की मुझे चैट भी भेजी। हालांकि मैं इन सब चीज़ों में डील नहीं करती, ये सब आप लोग के पर्सनल इश्यूज़ होते हैं, लेकिन वो मेरे पास कोई मेरा मेल क्लाइंट भी आएगा तो सीरियसली थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा सा नहीं थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये आप लोग इमोशनली दूसरे पे डिपेंड कर जाते हो। इतना ट्रस्ट मत करो, 1-2 बार हो गया चलो ठीक है। हर रिश्ते में लड़ाई होती है, चाहे वो शादी का हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, सब रिश्तों में लड़ाई होती है। वो लड़की को इतना तंग किया, उन लोगों ने इतना तंग किया बेचारी को, हद पे आके कि उसने अपना सब कुछ डिलीट कर दिया। बोले मैम मैं तो अब दूसरी इंस्टाग्राम आईडी बना के आपको मैसेज कर लूँगी, वो लोग मुझे गालियाँ दे रहे हैं। वो लड़के थे और वो किसको प्रोटेक्ट कर रहे थे, उस लड़की को जो ऑलरेडी उस लड़के के साथ अफेयर में पकड़ी गई थी। अब बेचारी इसकी क्या गलती थी। तो इन सब चीज़ों से आप लोग बचो। अगर किसी के साथ ऐसा होता भी है तो आप लोग थोड़ा सा अवेयर रहो। अगर वो मेल है, देखो आप फीमेल हो और कोई मेल आपके पास हेल्प के लिए आता है, जेन्युइन पर्सन है, तो शायद पता नहीं मैं सही कह रही हूँ गलत, किसी को ऐसे इस तरीके से गालियाँ देना, बुरा भला कहना, प्लीज़ गाइस कम ऑन, इतना नहीं होना चाहिए। कोई इंसान डिप्रेशन में आके कुछ गलत कर ले तो क्या होगा, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके चलो, अब सारी सिचुएशन हो गया, आज का ज्ञान भी हो गया 5 मिनट का। अब हम आपकी रीडिंग कर देते हैं। उस पर्सन जिसने भी आपके साथ ये सिचुएशन डाली है, जो भी फैमिली इश्यूज़ बता के, कास्ट का इश्यूज़ भी बता के चला गया, हालांकि वो पर्सन एक्शन ले सकता था या ले सकती थी, लेकिन उसने नहीं लिया। ये सवाल हमेशा आप ये कहते हो एटलीस्ट इस रिलेशन को जो भी करना था एक बार तो मैं स्टैंड लेते, एक बार मुझसे क्लियर तो बात करते। इस पर्सन ने बहाना बना के भाग गया। अब फ़िलहाल इस पर्सन की एनर्जी जो हमेशा आपके थॉट्स में रहता है, उस पर्सन की एनर्जी, वो पर्सन एक बार आपसे बात करना चाहता है। वो जो भी पर्सन है, डिवाइन से कनेक्टेड आप लोग का ये रिलेशन है, अपने आप को आपसे हैसियत में नीचे मानता है, या तो आप बहुत सुंदर हो या बहुत फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, कुछ तो ऐसी चीज़ है। वो उसके थॉट भी यही है कि वो आपके लायक नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है उस पर्सन की, वो जेलस होता है या क्या नहीं पता, लेकिन अब जब वो आएगा तो वो सब कुछ चीज़ें आपसे एक्सेप्ट करेगा। बहुत से लोगों के लिए ये भी है कि ये पर्सन अब प्यार लेकर आपकी लाइफ में आ जाएगा। बहुत मैच्योरिटी लेवल 0 है इस पर्सन के, बहुत ज़्यादा इनमेच्योर पर्सन है जिसके साथ आप डील कर रहे हो। अपने प्रोफेशन में ये पर्सन बहुत अच्छा होगा या होंगी, लेकिन पर्सनल लाइफ में अगर देखा जाए तो डिसीज़न तो बिल्कुल नहीं रहता है। बहुत ज़्यादा ड्रामे क्रिएट कर सकता है ये पर्सन। अब ये पर्सन थोड़ा सा इस रिलेशनशिप को लेके स्ट्रॉन्ग होने दिख रहा है, ठीक है। फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकता था, फैमिली में बात करेगा ये पर्सन आने वाले समय में। 3 हफ्ते से 3 महीने मुझे लग रहे हैं कि इस पर्सन के साथ कुछ अच्छा आपके रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आमना सामना हो सकता है। अब आप दोनों का, ये पर्सन जो भागा था आपसे, अब ये आपको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेगा, कंट्रोल करेगा आपको। ये पर्सन वापस आएगा
आप इस पर्सन के साथ देखो, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा जबकि वो शादी का कोई कार्ड है नहीं। ये पर्सन अगर आपका हस्बैंड है या वाइफ है तो आप जानते हो कि बहुत कंट्रोलिंग है, गुस्से वाले हो। जो लोग इस पर्सन से शादी करना चाहते हैं ना, देखो ये पता नहीं क्यों एनर्जी आई, शादी का कोई कार्ड नहीं है। बस इस पर्सन के साथ ये पर्सन अब शादी करेगा आपसे, लेकिन ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है या हो सकती है कि ये पर्सन आपको कंट्रोल करे। ये पर्सन शादी कर लेगा लेकिन आपको कंट्रोल करेगा, आपके कंट्रोल में रहेगा नहीं। चलो कंट्रोल भी हटाओ साइड में। यहाँ पर ये पर्सन आपको बहुत बहुत ज़्यादा नीचा दिखाने की कोशिश करेगा लाइफ टाइम, ठीक है। ये पर्सन ऐसा होगा। ये पर्सन आपके साथ शादी इसलिए करेगा क्योंकि आप कुछ ज़्यादा ही या तो इनोसेंट है या फिर आप इसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आज की रीडिंग थोड़ी अलग है लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि इस कार्ड से मुझे ये एनर्जी आ रही है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। देखो कुछ कार्ड्स तो आए हैं लेकिन बहुत ज़्यादा है ये कार्ड। ये पर्सन है ना डिसीज़न लेगा आपके लिए, अगर कास्ट रिलीजन का इशू है ना तो भी ये पर्सन लेगा, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है और कंट्रोलिंग है। ये पर्सन आपके साथ भी लाइफ में यही करेगा फिर। हाँ देख लो अब यार, मैंने कहा ना नई शुरुआत करेगा ये पर्सन, प्यार का ऑफ़र लेकर वापस आएगा आपके पास, प्यार ऑफ़र करेगा। मैंने कहा था गुस्से वाला है, ईगोइस्टिक है, कंट्रोलिंग। हाँ ये पर्सन है, चाहे ये मेल है या फीमेल है। जो लोग अपने हस्बैंड और वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए देख रहे हैं वो तो ये बात को जानते होंगे कि ये पर्सन ऐसा ही है। देखो फर्स्ट एंड लास्ट कार्ड दोनों यही आए हैं। जिन लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, बातचीत हो सकती है। कॉल मैसेज आप रिसीव कर सकते हो बहुत जल्दी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इस पर्सन का आपको। ये पर्सन आएगा लेकिन कंट्रोलिंग एनर्जी में आएगा, फिर से आर्ग्यूमेंट हो सकता है। फर्स्ट एंड लास्ट कार्ड यही आया है, 2 ऑफ कप्स लवर्स का, कि भाई यहाँ पे जो एनर्जीज़ हैं इस पर्सन की वो यही है कि ये प्यार वापस जताएगा, दिखाएगा, आपके पास वापस आएगा, रीयूनियन करेगा। स्ट्रांगली एनर्जीज़ है। जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कोई भी ऐसा पर्सन है, कोई भी ऐसा इंसान आपको दिखता है, आप उसकी हेल्प ज़रूर करना है क्योंकि इमोशनली हेल्प ज़्यादा ज़रूरी होती है। 2 दिन तो कोई भूखा भी रह सकता है। अगर कोई इमोशनली डैमेज है उस पर्सन को आपकी ज़रूरत है, डेफिनेटली आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि मैं ऐसा कुछ स्टार्ट करने वाली हूँ कि मैं आप लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट हो पाऊँ। रीडिंग अपनी जगह है, आपके इमोशंस अपनी जगह है, जो कि शायद कोई सुन नहीं पाता है। तो ये थी हमारी रीडिंग। आई होप आपको समझ आइए, पसंद आइए। ऊपर वाला करे जिस इंसान के साथ आप रहना चाहते हो वो इंसान आपके लिए बहुत अच्छा हो जाए, चाहे वो अपनी लाइफ में कैसा भी हो। वो सिर्फ आपको प्यार दे, आपकी केयर करे, इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशन रखे, आपकी उम्मीदों पे खरा उतरे। लोग कहते हैं एक्सपेक्टेशन मत रखो, लेकिन जहाँ प्यार है, इंसान है, वहाँ एक्सपेक्टेशन होगी। एक जानवर को भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपने पार्टनर से भी और हम इंसानों से भी कि कुछ तो अच्छा कर देंगे हम उनके साथ, लेकिन कभी कभी हम लोग कुछ ज़्यादा गलत कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को इस पर्सन का ऊपर वाला करे जल्दी प्यार और साथ मिल जाए, रीयूनियन हो जाए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है। पता नहीं क्यों ऐसा भी लग रहा है मुझे कि ये दोनों जो कार्ड्स हैं ये ट्विन फ्लेम और सोलमेट के हैं। तो जो तो कोई देख रहा है मेरी रीडिंग उसे आइडिया है कि ये पर्सन के साथ ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी में है ये पर्सन, आप लोग। तो ये थी हमारी रीडिंग। आई होप आप लोग को समझ आइए और थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।